यह कहानी जीवन के उन अनदेखे रहस्यों और सच्चाइयों के बारे में है जिन्हें हम अक्सर अपनी दिनचर्या में नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, परंतु बाद में हम समझते हैं कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। आइए इस कहानी में देखते हैं कि कैसे हमारी गलतियां और कठिनाइयां हमें सही मार्ग की ओर ले जाती हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत ही सरल और साधारण व्यक्ति था। उसका विश्वास था कि जीवन में जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है और उसका हमेशा कोई न कोई अच्छा उद्देश्य होता है। परंतु हाल ही में रामू के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिनसे वह यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सच में ऐसा है। रामू की खेती थी, परंतु पिछले 3 साल से उसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। गांव के लोग रामू को सलाह देते थे कि वह अपना भाग्य बदलने के लिए कोई दूसरा काम शुरू करे, परंतु रामू का दिल खेती से जुड़ा हुआ था। वह सोचता था कि शायद इस बार उसकी फसल अच्छी होगी और उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन रामू की फसल फिर से खराब हो गई। इस बार उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वह भगवान से नाराज हो गया और सवाल करने लगा, भगवान, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है, परंतु फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी निराशा चरम पर थी। उसने अपने परिवार को संभालने के लिए गांव छोड़ने का निर्णय लिया। रामू अपने बैलगाड़ी पर सवार होकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने रामू की आंखों में उदासी देखी और पूछा, बेटा, क्यों इतना परेशान हो। रामू ने साधु को अपनी सारी समस्या बताई। साधु ने हंसते हुए कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान के पास हर चीज का एक कारण होता है। रामू को साधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे तो कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिखता। मैं हर बार असफल होता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं ताकि हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकें। यदि तुम इन कठिनाइयों से हार मान लोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। साधु ने रामू को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक युवक था जो अपनी किस्मत से बहुत नाराज था। वह हमेशा सोचता था कि उसका जीवन बेकार है। एक दिन वह एक जंगल में पहुंचा जहां उसे एक बहुत ही सुंदर फूल मिला। वह फूल उसकी सभी समस्याओं का समाधान करने वाला था, परंतु उस फूल को पाने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर कठिनाई के बाद वह थोड़ा और मजबूत होता गया और आखिरकार उसने वह फूल प्राप्त किया। रामू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। वह समझने लगा कि जीवन की कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। उसने साधु का धन्यवाद किया और अपने गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। रामू ने गांव वापस आकर खेती में फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने नई तकनीकों का प्रयोग किया और अपनी फसल की देखरेख अच्छे से की। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। गांव के लोग रामू की सफलता को देखकर हैरान थे। सब पूछने लगे, तुम्हें यह विचार कैसे आया। रामू ने साधु की दी गई शिक्षा को गांव वालों से साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखा और उनके समाधान के लिए नई कोशिशें की। रामू की मेहनत रंग लाई और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ साल बाद रामू एक सफल किसान बन गया। उसकी फसलें अब भरपूर होती थीं और उसका परिवार खुशहाल था। रामू अब समझ चुका था कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। भगवान ने उसे कठिनाइयों का सामना इसीलिए कराया था ताकि वह अपनी क्षमता को पहचान सके और सफलता की ओर अग्रसर हो सके। रामू ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि जीवन की हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमें कुछ सिखाती है। यदि हम हार मान लें तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, परंतु यदि हम धैर्य और साहस से आगे बढ़ते रहें तो हर कठिनाई हमें एक नई दिशा में ले जाती है। रामू ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हुए गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को भी अपनाया।
बुद्ध ने कहा था, जीवन में दुख अनिवार्य है, परंतु उस दुख से उभरने की शक्ति हमारे ही अंदर होती है। रामू ने इस सिद्धांत को समझा और अपने जीवन में उतारा। उसने गांव में एक छोटे से विद्यालय की स्थापना की, जहां वह बच्चों को जीवन की सच्चाइयों के बारे में सिखाता था। वह उन्हें बताता कि कैसे जीवन की हर घटना एक अवसर होती है और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। रामू की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच से प्रेरणा लेने लगे। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को एक साधन बनाया और जीवन की सच्चाई को समझा। रामू की कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। हमें हर परिस्थिति को एक नई दृष्टिकोण से देखना चाहिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। अगर आप भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से सीखना चाहते हैं और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होना चाहते हैं, तो हमारे बुद्धा अपलिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और जीवन की सच्चाई को समझने का सफर शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अभी क्लिक करें। सादर धन्यवाद। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।